हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज आपके साथ फिर से इस क्लास 9 में आ चुका हूं। एक्सेल क्लास 9 हम यहां पे शुरू करने वाले हैं। तो एक्सेल क्लास में यहां पर मेंशन कर देता हूं। पहले राइट क्लिक करेंगे, रीनेम एक्सेल 9 मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे। तो एक्सेल क्लास 8 में हम देख चुके कि किस तरीके से डेटा के अंदर हमने टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश, रिमूव डुप्लीकेट, वैलिडेशन, हम ये सब सीख चुके हैं। तो एक बार मैं दोबारा डेटा वैलिडेशन आपको रिपीट करा देता हूँ ताकि ये सही तरीके से हम इसे जान सकें। और एडवांस फिल्टर्स में भी रह चुका है हमारा, जो कि इसका यूज भी हम करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एडवांस फ़िल्टर का यूज करते हैं कि डेटा में एडवांस फ़िल्टर का यूज है क्या। फ़िल्टर आपको दो टाइप से मिलेंगे, पहला एडवांस फ़िल्टर और दूसरा नॉर्मल फ़िल्टर। तो मैं एक डिफरेंट अब आपको समझा देता हूँ पहले कि क्या डिफरेंट है दोनों में। इसमें क्या है, फ़िल्टर में आपने ये रो सेलेक्ट किया, फ़िल्टर पे क्लिक किया, फ़िल्टर आपका लग चुका है। सपोज डेट कि मेरे पास यहाँ स्टेट में दिल्ली को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर दिल्ली लिया। अब मुझे देखना है दिल्ली का जो पिन कोड है 110001, उसका डेटा कितना है। अभी पूरा सिलेक्शन है तो मैं हटाऊंगा 110001। ओके, इतना करने के बाद आपको डेटा देखने को मिलेगा कि टोटल डेटा 915 है। आपने दो कंडीशन अलग अलग लगाई और एडवांस फिल्टर में एक ही बार कंडीशन लगाएंगे, ये दोनों कंडीशन एक ही बार आपको रिसीव हो जाएगा। ये डिफरेंट है कि उसमें कंडीशन एक ही बार देनी है और इसमें बार बार देना होता है आपको, यह सिलेक्शन लेना होता है। तो बार बार सिलेक्शन ना लेना पड़े इसके लिए क्या करेंगे हम, सपोज डेट मुझे दिल्ली का देखना है, स्टेट को पेस्ट किया यहाँ पर, पिन कोड, क्योंकि मुझे इन दोनों का देखना है। क्या होगा यहाँ पर, मुझे दिल्ली का देखना है, मैं यहाँ ऊपर आ जाता हूँ, स्टेट मेरा दिल्ली और पिन कोड हो 110001। मुझे देखना है कि इस 110001 का जो डेटा है दिल्ली स्टेट का वो कितना है मेरे पास। अभी मैंने दो बार फिल्टर लगाया, अब एडवांस फिल्टर में देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर हम डेटा में जाएंगे, डेटा में आपको यहाँ मिलेगा एडवांस्ड, जो कि एडवांस फिल्टर है। जो भी कोई ऑप्शन ऑलरेडी हो तो उसको हटा दीजिए। पहला ऑप्शन होगा फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, किसी तरह से मुझे कोई प्लेस नहीं करना, सेम यही रहेगा। लिस्ट रेंज, जिसमें से मुझे चाहिए, ये लिस्ट रेंज है। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया मतलब ये वाला जो हमें यहाँ पर चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा अप कर देता हूँ पूरा। क्राइटेरिया मेरा ये है दिल्ली और पिन कोड, तो मैंने ये सिलेक्शन लिया। और उसके बाद कॉपी, कॉपी मुझे कहाँ पर करना है, आप ये सिलेक्शन चुन लीजिए जहाँ पर कॉपी चाहिए। यूनिक होगा तो यूनिक पर क्लिक कर दीजिए यदि आपके डेटा में रिपीटेशन आपको लगता है, अदरवाइज आपको टोटल देखना है तो आप रहने दीजिए और ओके कर दीजिए इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो सिलेक्शन मैंने पूरा लिया था तो मेरा पूरा डेटा आ चुका है। नेम मेरा ये है, ये वाला दिल्ली है, स्टेट मेरा। फंक्शन आप देख सकते हैं इसमें, फंक्शन नेम सेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें मेंशन है। और उसके बाद पिन कोड आप देखिए, बेसिकली मैंने ये दो चीज़ों के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा पिक किया है पूरे को, तो इसके अकॉर्डिंग डेटा हमारा फैच हो चुका है। टोटल काउंट देखें 915 सेम काउंट है हमारा। तो इस तरीके से हम डेटा का यूज, डेटा में एडवांस फिल्टर का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। आगे चलते हैं। अब हम, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल माइनस कर देते हैं सिलेक्शन के बाद। अब देखिए डेटा वैलिडेशन, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो सके। सपोज डेट मेरे पास ये ऐसा नंबर मैंने मेंशन किया, 1 लिखा, 1 के बाद मैंने यहाँ ड्रैग किया, Alt EIS एंटर, 24 तक का मैंने काउंट लिया
Alt+H करके आप बॉर्डर दे दीजिए यहाँ पर, और यहाँ स्टेटस लिखिए, स्टेटस। ये चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर करता हूँ तुरंत, आप देख लीजिएगा। इनकेस आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो MS Tech Excel पर आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। उस पर मैंने क्लासेस के डेली बेसिस वीडियो मेंशन किए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा मैंने बना लिया है। आप सपोज कीजिए कि मेरे पास एक स्टेटस है और यह SR नंबर है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी किसी बंदे से बात हुई और मैं लिखना चाहता हूँ, अगर कॉल डिस्कनेक्टेड हुई है तो कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे, मेंशन कर लीजिए जो जो हो सकता है, कहीं एक साइड में मेंशन कर लीजिए, और ये डिलीट नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कॉल डिस्कनेक्टेड, बिजी, कनेक्टेड। सपोज डेट मैंने ये लिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मेरी किसी बंदे से बात हुई, उसका नंबर बिजी गया, तो मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूँगा, यहाँ पर बिजी कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, या मैं ऐसे एक एक करके नहीं लिखना चाहता। मैं जल्दी सिलेक्शन लेके ऐसे मेंशन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ड्रॉप डाउन लगाना है। ड्रॉप डाउन मतलब जिसमें से हम क्लिक करके सिलेक्शन ले सके इस ऑप्शन का। तो मुझे यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले मैंने चलो यहाँ पर क्लिक कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करा। इसमें मुझे लिस्ट में चाहिए क्योंकि ये लंबी लिस्ट है मेरी, तो यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। सोर्स है, यहाँ पर आपका सोर्स मतलब क्या, ये वाला सोर्स मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पर ये। अब आप ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लग चुका है, ये इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन, और डेटा भी आ चुका। अभी आपका नीचे नहीं आएगा क्योंकि आपने सिर्फ यहीं लगाया। तो आप क्या कीजिए, कॉपी यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन लेके पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए सभी में ड्रॉप डाउन आ चुका है इस तरीके से, और इस पर क्लिक करेंगे, आपका डेटा भी आ चुका है इसमें। तो अब आप इसका यूज कैसे करेंगे, या तो आप इस पर क्लिक कीजिए, बिजी कोई नंबर गया तो बिजी सेलेक्ट कीजिए, इस तरीके से कनेक्टेड हुआ तो कनेक्टेड सेलेक्ट कीजिए। और आप यदि कीबोर्ड से इसका यूज करना चाहते हैं तो ऑल्ट को दबा के रखेंगे, एक बार डाउन एरो, उसके बाद छोड़ देंगे, जो भी लेना आप लीजिए और एंटर। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये डेटा वैलिडेशन होता है। अब आपको डेटा वैलिडेशन हटाना है। आप क्या कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, डेटा वैलिडेशन, सेम ऑप्शन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, ओके कर दीजिए। यहाँ पे क्लियर ऑल कीजिए, ओके मार दीजिए। ओके करते ही अब सारा डेटा वैलिडेशन आपका रिमूव हो चुका है यहाँ से ड्रॉप डाउन। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरीके से डेटा वैलिडेशन आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब कंसोलिडेट का ऑप्शन है मेरे पास ये। इस कंसोलिडेट का यूज कैसे करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका यूज करना अब हम जानते हैं। इसके लिए मैं कोई एक डेटा पिक कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ मेरे पास डेटा है या नहीं। तो चलिए मैं एक छोटा सा डेटा बना लेता हूँ कंसोलिडेट का यूज, ताकि हम कर सकें। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर रिमूव करने के लिए आप राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, या तो Alt+H+DS प्रेस कीजिए, देन एंटर। Alt+H+DS एंटर। ये आपका नहीं होगा क्योंकि एक सीट हमेशा होनी चाहिए। तो इस पर क्लिक करके Alt+H+DS, अब आप इसको रिमूव कर सकते हैं ऐसे। यहाँ मैं लिखता हूँ 1 और यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ। ये मैंने 2 किया, यहाँ 3, यहाँ 4, क्योंकि मुझे यहाँ पर 4 सीटें चाहिए सेम। 4 सीटें मुझे सेम चाहिए, तभी मैं इसका यूज कर पाऊँगा। कंसोलिडेट का यूज कैसे होगा, सेम चीज़ें होनी चाहिए। कंसोलिडेट मतलब वो सभी डेटा को वो कंबाइन करता है, अलग अलग सीट में से एक ही सीट में टोटल आपको सम देगा, मैक्सिमम दे देगा, मिनिमम देगा, जिस हिसाब से लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से कंसोलिडेट का यूज होता है। तो चलिए अब डेटा बनाते हैं हम।
मैंने मेंशन किया यहाँ पर SR नंबर। अब मैं शॉर्टकट तरीके से करूँगा, आप सीखते चलेंगे। सिलेक्शन लिया जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, Alt EIS। यहाँ हम देंगे काउंट, मेंशन कर लीजिए। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया 65 से लेके यहाँ सिलेक्शन लिया, Alt EIS एंटर। अब मुझे यहाँ देना है नेम। 65 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये कोड है, और ये करेक्टर जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये ए नाम देगा मुझे, ABCDEFG। इस तरह से आप मेंशन इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया मैंने, फॉर्मेट दे दिया मैंने थोड़ा इस तरीके से मेंशन कर लीजिए। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, बॉर्डर देंगे और थोड़ा सा फॉर्मेट इसका सही कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ हिंदी मैथ इंग्लिश। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं रैंड बिटवीन का एक फॉर्मूला होता है। ये मैं चाहता हूँ कि 35 से लेकर 99 तक मेरी वैल्यू रेंडमली आ जाए, तो मैंने कॉपी करा, यहाँ तक सिलेक्शन लेंगे, कंट्रोल D और कंट्रोल R आ चुका है। अब इसका फॉर्मूला हटाएंगे, कॉपी Alt ES देन V, वैल्यू पे क्लिक करके ओके। तो इस तरीके से आपका डेटा आ चुका है। इसको फॉर्मेट दे दीजिए आप। सेलेक्ट किया मैंने, Alt ES देन T प्रेस कर सकते हैं, फॉर्मेट ओके। अब मेरे पास ये एक डेटा है, मैंने करा कॉपी, कॉपी सेम यही वैल्यू, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर से करता हूँ। ये कॉपी किया, सेम यही मैंने पेस्ट कर दिया, सेम यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे, सेम ये भी। अब मेरे पास सपोज डेट की 4 तरीके का डेटा है। कॉलम 1, ये शीट 1 2 3 4। शीट 1 में मेरा क्या है, हिंदी, ये नेम वगैरह हो गए और उसमें काउंट भी मेंशन है, और ये सब्जेक्ट है मेरा। आप काउंट को अभी इग्नोर करके चलिए, मैं इसको लेता हूँ, या फिर काउंट भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने कॉपी किया पूरा, यहाँ पर पेस्ट किया सबसे पहले, और यहाँ से यहाँ तक मैंने रिमूव किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, शीट 1 2 3 4 इन सभी में से इसका जो टोटल है, काउंट हिंदी मैथ इंग्लिश, ये सारी वैल्यू सम हो जाए और यहाँ पर पेस्ट हो जाए। यानी कि ये 65 है, यहाँ पर भी 65 है, नेक्स्ट शीट में भी सेम है, तो टोटल 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 पेस्ट हो जाए मेरे यहाँ पर। टोटल काउंट यहाँ पर पेस्ट, टोटल काउंट जो है इसका सम होकर यहाँ है, हिंदी का टोटल सम, मैथ का टोटल सम, इंग्लिश का टोटल सम, इस तरीके से चारों डेटा में से एक ही बार में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ डेटा में जाएंगे, कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे। कंसोलिडेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा रेफरेंस में। सबसे पहले आप इसे देख लीजिए, क्योंकि आप सम करें तो सम का सिलेक्शन लेंगे, मैक्सिमम करें तो मैक्सिमम, एवरेज है तो एवरेज, काउंट है तो काउंट। तो मैं सम कर रहा हूँ, सम लूँगा यहाँ पर, इसको लीजिए और इसका सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेना है मुझे कहाँ से, काउंट से लेकर, आप पूरा सिलेक्शन ले लीजिए, या फिर जितना आपको चाहिए उतना ले लीजिए। काउंट से ले लेते हैं क्योंकि मुझे काउंट से ही मेंशन करना है, इसलिए ये मैंने सिलेक्शन लिया जितना मुझे चाहिए काउंट से। ऐड करेंगे हम, फिर काउंट पाएंगे दूसरी शीट पर, इसको भी ऐड कर लीजिए। फिर तीसरी पे आएंगे हम, इसको भी आप सिलेक्शन कीजिए और ऐड कर लीजिए। 3 ऐड हो चुके हैं, लास्ट हमारा 4। इस पर आइए, इसको भी सिलेक्ट कीजिए, अब ऐड कर लेंगे इसको भी। अब यहाँ आपको रो भी चाहिए या
लेफ़्ट कॉलम से चाहिए, किस तरीके से चाहिए। तो यहाँ मैं ओके कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन ले लिया है अपने तरीके से, और ओके करेंगे यहाँ पर। ये देखिए मेरा डेटा आ चुका है। मेरा जो सिलेक्शन था वो यहाँ पर क्लिक था, इसलिए इसने डेटा यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लिक करके रखना चाहिए था। बट कोई नहीं, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर कट करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये टोटल आ चुका है हमारा। इसका टोटल सम काउंट का, इसका टोटल, इस तरीके से ये डेटा वैलिडेशन यूज होता है हमारा। तो यही यूज है इस डेटा वैलिडेशन का। और जो मैंने इसका एडवांस फ़िल्टर बताया उसको आप चेक कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज होता है जो कि डेटा में। तो यही कंसोलिडेट का यूज है यहाँ पर। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, नेक्स्ट क्लास में आपको कल बताऊँगा, ताकि वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी ना हो। एक छोटी सी चीज़ के लिए मैं आपको ग्रुप वन अनग्रुप का बता देता हूँ, और बाकी की जो क्लासेस होगी हमारी क्लास 10, तो उसको हम कल करेंगे। देखिए ग्रुप क्या होता है, किसी भी डेटा को मिलाना। एक ग्रुप होता है, रो के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या कॉलम के अकॉर्डिंग। सपोज डेट मेरे यहाँ से आता है एक ग्रुप है कोई ए, ये ए का कोई ग्रुप है। यहाँ से यहाँ तक मुझे एक ग्रुप बनाना, कि ए का ग्रुप मुझे पता लगे कि यहाँ से यहाँ तक है। तो मैंने यहाँ ए मेंशन कर दिया। ए ग्रेड, बी ग्रेड ऐसे भी बना सकते हैं, जिस टाइप का आपको डेटा चाहिए हो। क्लिक कीजिए। अब देखिए एक से लेकर, यानी हेडर को छोड़कर, यहाँ 2 से लेकर ये 6 तक आपका ग्रुप है। यदि इस पर क्लिक करेंगे तो अनग्रुप होगा ये ऐसे। ये आपका हाइड हो जाएगा, मतलब कि ग्रुप में ये होता है कि आप ग्रुप में क्लिक कर करके देख सकते हैं किस ग्रुप का कौन सा है। क्लिक करेंगे तो आपको शो होगा, यही ग्रुप है आपका। यहाँ पे ग्रुप पे जाइए, ये 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप,